नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। कुंभ राशि अगस्त का महीना क्या कहता है आपके लिए, हम जानने की कोशिश करेंगे। अगस्त के महीने में ग्रह सितारे आपके कितने पक्ष में हैं? आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहे हैं ग्रह सितारे? आइए जानने का प्रयास करते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। सबसे पहले हम कुंभ राशि वालों के लिए जानेंगे उनकी गोचर कुंडली को। देखिए, ये आपकी गोचर कुंडली है। गुरुदेव जो हैं बैठे हुए हैं मीन राशि में द्वितीय भाव में। राहु और मंगल जो हैं वो बैठे हुए हैं आपके तृतीय भाव में। मंगल की स्थिति यहाँ बहुत मजबूत है क्योंकि अपनी मेष राशि में है, उच्च राशि में है। सूर्य और शुक्र जो है आप समझ लीजिए कि बैठे हुए हैं छठे भाव में। और बुध और चंद्रमा आपके हैं सप्तम भाव में। चंद्रमा यहाँ से अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। केतु जो है ये आपके बैठे हुए हैं भाग्य स्थान में, यानी नवम भाव में। और शनि वक्री होकर बैठे हुए हैं आपके 12th हाउस में। तो साढ़े साथी का प्रभाव तो चल ही रहा है। अब ये ग्रह कब कब किन किन तारीखों में परिवर्तन करेंगे? तो देखिए, मंगल जो है वो 10 अगस्त को वृषभ राशि में चले जाएंगे, यानी मंगल 10 अगस्त को चौथे घर में चले जाएंगे। और यहाँ पर मंगल मांगलिक दोष का निर्माण कर देंगे। लेकिन अच्छी बात ये होगी कि मंगल जो अपनी 7वीं दृष्टि से 10वें घर को देखेंगे, जहाँ पर उनकी ही अपनी राशि है। तो कहीं न कहीं कार्यस्थल पे यानी कि नौकरी व्यवसाय में कुछ अच्छा होगा। अब बात करें राहु की, तो राहु तो वहीं रहेंगे मेष राशि में ही। अब अगला जो ग्रह स्थान परिवर्तन करेगा सूर्य। सूर्य 17 अगस्त को सिंह राशि में चले जाएँगे। सूर्य जो है कर्क राशि में है अभी 1 से 17 तक, तो यहाँ पर भी छठे भाव में भी अच्छे रिजल्ट देंगे और सप्तम भाव में थोड़ा-सा वैवाहिक जीवन में तनाव दे देंगे। अब देखिए, यहाँ मंगल भी तनाव दे रहे हैं क्योंकि मांगलिक दोष बन जाएगा, तो सूर्य भी यहाँ पर थोड़ा-सा तनाव दे देंगे। तो इसका अर्थ ये निकला कि हमें वैवाहिक जीवन में थोड़ा-सा सँभल कर रहना होगा। जो भी वैवाहिक जोड़े हैं, उनको थोड़ा सँभल कर रहना होगा। और शुक्र जो है, वो 7 अगस्त को कर्क राशि में चले जाएँगे। यानी शुक्र पंचम भाव से चले जाएँगे छठे घर में। अब अगला ग्रह जो है, वो है बुध। बुध 1 अगस्त को सिंह में और 21 अगस्त को कन्या में हो जाएगा। अब कन्या में भी जब बुध जाएँगे, तो भद्र योग का निर्माण करेंगे कुछ राशि वालों के लिए। कुछ के लिए करेंगे, कुछ के लिए नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम कुंभ की बात करें, तो छठवीं राशि कहाँ पर आती है? यानी कि अष्टम भाव में बुध चले जाएँगे और अष्टम भाव में कोई भी ग्रह बहुत अच्छा नहीं होता है। और केतु भाग्य भाव में गोचर करते रहेंगे। शनि और गुरु और राहु और केतु जहाँ हैं वहीं पे रहेंगे और चंद्रमा अलग-अलग ग्रहों के साथ शुभ-अशुभ योग बनाते रहेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हमें बात करनी चाहिए सेहत की, क्योंकि जब इंसान की सेहत है, तभी वो कुछ अच्छा कर पाता है, तभी वो कुछ अच्छा खा पाता है, पी पाता है, अच्छा चल पाता है, अच्छी नौकरी कर पाता है। तो सेहत के मामले में अगस्त का महीना आपको कह रहा है कि थोड़ा सावधान रहिएगा। आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। आपकी आँख, नाक, कान संबंधी आपको परेशानी हो सकती है, यानी ईएनटी की प्रॉब्लम हो सकती है। क्रोध पर काबू रखना होगा। सूर्य सप्तम भाव में जब जाएँगे 17 अगस्त को, तब सूर्य बुध आदित्य योग भी बनेगा। तो समस्याओं और तकलीफों का अंत भी होगा और कुछ समस्याएँ शुरू भी होंगी। तो देखा जाए तो वैवाहिक जीवन में आपको थोड़ा-सा सँभल कर रहना होगा। आग से बचें। आग से बचने का मतलब है, जो लोग घर में खाना भी महिलाएँ बनाती हैं, तो वो लोग भी आग से जल सकती हैं या कुछ इस तरह की समस्या हो सकती है। डिप्रेशन से बचें, वाहन ठीक प्रकार से चलाएँ, जीवन साथी की सेहत का पूरा ध्यान रखें, साँस लेने में समस्या हो सकती है, वक़्त पर दवा लें। और कुछ लोगों की आँखों में मामूली सी जलन या आँखों में कोई तकलीफ बड़ी भी हो सकती है। क्रोध पर काबू रखें। जो लोग पहले से किसी गंभीर बीमारी या गंभीर समस्या के शिकार थे, वो लोग अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखें। बाहरी तला भुना भोजन नहीं खाना है। और नहीं तो दिक्कत परेशानी हो सकती है। इन सब बातों का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। जिसको भी हार्ट की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, वो लोग भी अपना खूब ख्याल रखें, नहीं तो अस्पताल के चक्कर लग सकते हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी बात आती है जीवन में नौकरी और व्यापार। तो नौकरी और व्यापार में अगस्त का महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? तो आपकी आमदनी तो होगी, यानी पैसा तो आपके पास आएगा।
आपको पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान भी मिलेगा। फालतू के खर्चों पर आपको काबू रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि खर्चे इतने ज़्यादा कर बैठे कि आपने जो जमा धन है आप उसको भी खर्च कर बैठे। दशम भाव का स्वामी मंगल तृतीय भाव में अंगारक दोष बना रहा है शुरुआती 10 दिनों में। तो बड़े जो आपके सीनियर अधिकारी हैं उनसे तू-तू मैं-मैं नहीं होनी चाहिए। उनसे सोच-विचार कर बात करें, उनके सामने सही तरीके से अपनी चीज़ों को पेश करें। और सूर्य जब छठे भाव में है तब तक नौकरी व्यापार में बहुत अच्छे संकेत हैं। सूर्य यहाँ पर आपकी नौकरी को पक्का करवा देंगे। कोई तकलीफ थी तो उसको भी दूर करा देंगे। लेकिन अपने अधिकारियों से सोच समझ कर बात करिएगा, उनका सम्मान करिएगा। सूर्य 7वें भाव में जब जाएँगे तो नौकरी और व्यापार में मजबूती आएगी, व्यापार में भी मजबूती आएगी और आपकी आमदनी भी बढ़ेगी और अचानक से स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। समझदारी से काम करेंगे तो नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, ट्रांसफ़र सब कुछ है, वैसे जैसे आप चाहते हैं। और अगर समझदारी से काम नहीं करेंगे, तब भी ट्रांसफ़र हो सकता है, प्रमोशन हो सकती है, लेकिन वैसे जैसे आपका बॉस चाहेगा। फिर से मेरी बात को बहुत समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपने इस महीने अपने बॉस से, सीनियर से सही तरीके से साठ-गाँठ बिठा के रखी, तो आपकी नौकरी, ट्रांसफ़र, तबादला आपकी मर्ज़ी के अनुसार हो जाएगा कि आपको जो शहर चाहिए था। और आपने अगर नहीं बना के रखी, तो वहाँ हो जाएगा जहाँ पर आपके बॉस की इच्छा हो। तो गड़बड़ हो सकती है अगर आपने उनसे बना के नहीं रखी। तो साझेदारी वाला जो भी काम है, पार्टनरशिप वाला जो भी काम है, उसमें पारदर्शिता रखिएगा। व्यापारिक पार्टनरशिप भी बढ़िया रहेगी, लेकिन पारदर्शिता चाहिए। किसी को आप ना किसी की सिधाई का फ़ायदा ना उठाएँ या आप बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट ना हो जाएँ, पार्टनर को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। तो नौकरी और व्यापार में तरक्की के योग हैं और आप देखिएगा कहीं न कहीं आपका इस महीने नौकरी से कुछ अच्छा इंक्रीमेंट हो सकता है, कुछ अच्छा पैसा आ सकता है, तो आप कुछ घर, दुकान, मकान बनाने के बारे में भी सोच सकते हैं। इन सब चीज़ों पर भी पैसे का निवेश संभव है, गाड़ी, वाहन भी आ सकता है। तो यानी कि आमदनी बढ़ने वाली है और जिनके पास नौकरी नहीं है, वो लोग भी तैयार हो जाएँ, उनकी नौकरी अतिशीघ्र लग सकती है। 10 तारीख के बाद आपके लिए बहुत अच्छे रास्ते खुलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं नौकरी और व्यापार में। नए काम की शुरुआत से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले लीजिएगा। बड़े बदलाव और छोटे बदलाव और उतार-चढ़ाव अगस्त में आपको लाभ देकर जाएँगे। बस फिर कहूँगा कि हर मामले में सीनियर से बना के रखिएगा और अपने जूनियर से भी बना के रखिएगा। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। देखिए, कमाई भी बहुत ज़रूरी है। क्या कुछ पैसा बचा पाएँगे इस महीने? कमाई में थोड़ी बहुत अड़चनें आएँगी, लेकिन अड़चनों के बाद काम बन जाएगा। गुप्त रास्तों से धन आएगा। आपका बैंक बैलेंस यहाँ पे धीमे-धीमे बढ़ेगा। गुप्त धन की प्राप्ति होगी। पिछले दिनों जो काम किया था, पहले जो काम किया था उसका फल मिल सकता है, कठिनाइयाँ दूर होंगी। नौकरी में तरक्की और व्यापार में तरक्की के साथ पैसों में भी तरक्की होगी। प्रमोशन के साथ ट्रांसफ़र हो सकता है। नई नौकरी लगने से आपके घर में पैसा आने लगेगा। व्यापार में धन प्रवाह बढ़ेगा। व्यापारियों की चाँदी होने वाली है। किसी को पैसा उधार ना दें और किसी की बातों में आकर बिना सोचे-समझे कहीं पर भी इन्वेस्ट ना करें। अब बात करते हैं प्रेम संबंध की, वैवाहिक जीवन की। प्रेम संबंध के मामले में अगर देखा जाए तो यह महीना शानदार रहने वाला है। वैवाहिक जीवन का सुख आपको मिलने वाला है। प्रेम संबंध का सुख आपको मिलने वाला है। प्रेम संबंध वैवाहिक जीवन में चल रहे तनाव दूर होने वाले हैं। सूर्य बुध का आदित्य योग जो है, वो आपके जीवन में एक नई हरियाली, नई उमंग लेकर आएगा। हाँ, लेकिन आप ये देख लीजिए कि थोड़ा-सा मतभेद भी हो सकता है। अगर आप ठीक तरीके से पेश नहीं आए, तो रिश्तों में प्यार के साथ-साथ मतभेद भी हो सकता है। यानी कि आप कुछ कहें, सामने वाला कुछ कहे, यानी आपकी एक विषय को लेकर एक राय नहीं होगी, इसकी वजह से थोड़ा-सा दिक्कत हो सकती है। अगर आप अपने व्यवहार में गर्मी रखेंगे, तो सामने वाला भी गर्मी दिखा रख सकता है। तो आपको भी अच्छा बोलना है, तभी सामने वाले की अच्छी आवाज़ सुनने को मिलेगी। जल्दबाज़ी में प्यार मत करिएगा किसी से। जल्दबाज़ी में शादी के लिए किसी को हाँ भी ना करिएगा। सोचिएगा, समझिएगा, सोच समझ के फैसले लीजिएगा और एक-दूसरे की भावनाओं की कद्र करिएगा। कुछ लोगों के जीवन में रिश्ते बनेंगे भी, कुछ लोगों के जीवन में इस महीने प्यार से रिश्ते टूटेंगे भी। यानी 2 ऐसे लोग जो एक लंबे समय से साथ में थे, लेकिन अब उनको ऐसा लगता होगा कि वो साथ में नहीं रह सकते हैं, तो प्यार से रिश्ते खत्म भी होंगे जिसमें ना लड़ाई होगी, ना झगड़ा होगा, दोनों के प्रति एक-दूसरे को रिस्पेक्ट होगी। एक-दूसरे की भावनाओं को आप लोग समझेंगे। जो लोग शादीशुदा हैं, वो वाद-विवाद से खुद को दूर रखें। शादी नहीं हुई है तो उतावलापन, जल्दबाज़ी बिल्कुल भी ना दिखाएँ
और सावधानी से रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करें। प्रेम संबंध वैवाहिक जीवन में उतना महीना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। शुरुआती दिन कुछ अच्छे हैं, लेकिन बाद में थोड़ी-सी दिक्कतें आ सकती हैं। अब बात करते हैं घर परिवार की, कि घर परिवार कैसा चलेगा? तो परिवार में एकजुटता होगी, माता-पिता की सेहत का आपको पूरा ध्यान रखना होगा, बड़े-बुजुर्गों की सेहत को लेकर कोई लापरवाही नहीं करनी है, पारिवारिक कलह को दूर करना है, परिवार वालों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। पुराने जो विवाद हैं उनको निपटाने के लिए परिवार के लोग आपकी मदद करेंगे। परिवार में नए मेहमान के आने की खुशी हो आपको प्राप्त होगी। नौकरी, व्यापार, शिक्षा की वजह से परिवार में सुविधाएँ आएँगी। अब देखिए कैसे आएँगी? अच्छी नौकरी, अच्छा व्यापार होगा, अच्छी शिक्षा होगी तो जो बेरोज़गार हैं उनकी नौकरी लग जाएगी, जो कुँवारे हैं उनकी शादी हो जाएगी, जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनका अच्छी जगह ट्रांसफ़र हो जाएगा, अच्छी प्रमोशन हो जाएगी तो पैसा आएगा। ये सब पैसा कहाँ आता है? घर ही में आता है, यानी घर में खुशियाँ आएँगी। माहौल अच्छा रहेगा, पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है। जो लोग अकेले हैं उन्हें मनचाहा जीवन साथी भी इस महीने में मिल सकता है, लेकिन फिर कहूँगा उतावलापन मत दिखाइएगा, सोच समझ के फैसले लीजिएगा। बच्चों की शिक्षा और व्यापार में पैसा खर्च होगा, परिवार में अनेकों-अनेक लाभ होने वाले हैं, छोटे-बड़े घर की खुशियाँ जो होती हैं छोटी-बड़ी वो सब मिलने वाली है, परिवार में खुशहाली छाए रहेगी। अब बात करते हैं शिक्षा की, यानी पढ़ाई-लिखाई बच्चों की कैसी होगी, संतान सुख कैसा होगा? तो जिन बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई है, अब वो नौकरी ढूँढ रहे हैं, तो उनके करियर बनाने का ये महीना अच्छा हो सकता है। थोड़ा विलंब होगा, थोड़ा-सा झटके लगेंगे, लेकिन इंटरव्यू में सफलता मिल जाएगी। पढ़ाई-लिखाई में थोड़ा कम मन लगेगा, लेकिन जब बात आएगी कि किसी कॉम्पिटिशन को देना है या कोई इंटरव्यू देना है, तो फिर एक साथ बैठकर पढ़ाई-लिखाई कर लेंगे। यानी थोड़ा-सा मनमौजी होंगे पढ़ाई के मामले में। आप विद्यार्थी हैं, तो आपको पढ़ाई-लिखाई में अपने रूटीन को बनाना होगा, कब पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना है। खाली घूम रहे हैं तो घूम रहे हैं, पढ़ने बैठ गए तो 6 घंटे लगातार पढ़ने बैठ गए। फालतू की यारी-दोस्ती में इस बार आप पढ़कर अपना करियर खराब कर सकते हैं। पिता-पुत्र का झगड़ा हो सकता है, नौकरी, व्यापार या शिक्षा की बात को लेकर परिवार में कलह भी हो सकता है, जिसकी वजह से संतान का सुख आपको ना मिले। यानी पिता-पुत्र का झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर, नौकरी, व्यापार या शिक्षा में किसी बात को लेकर तनाव पैदा हो गया। पिताजी ने कहा ये नौकरी करनी है, बेटा कह रहा है वो नौकरी करूँगा। पिताजी ने कहा कि ये फॉर्म भरो कॉम्पिटिशन का, बेटा कह रहा है मुझे ये फॉर्म भरना है। या कुछ गलतफ़हमियाँ हो सकती है। अगर आप किसी परीक्षा प्रतियोगिता में सफल होना चाहते हैं, तो आपको मन लगाकर पढ़ना होगा, सही अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेनी होगी और तैयारी बाद में नहीं, अभी से करनी शुरू कर दीजिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो भाग्य प्रतिशत रहेगा 80%, शुभ अंक रहेगा 6, रंग रहेगा शुभ पीला और टिप्स मैं ये दूँगा कि आप अपने पार्टनर के लिए देखिए मैं 2 टिप्स दे रहा हूँ इस महीने की, उपाय बाद में बताऊँगा। एक तो आप जो शादीशुदा लोग हैं, वो लोग अपने पार्टनर को समझें, क्या सामने वाला कहना चाहता है, उसकी बात का मतलब क्या है, तो उस सबको समझने के बाद ही रिस्पॉन्स करें, तभी सामने वाले को उसका उत्तर दें। नंबर 1 बात यही चीज़ वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध में भी आपको अपनानी है। दूसरी चीज़ कुछ रिश्ते बनेंगे, कुछ रिश्ते टूटेंगे। जो रिश्ते टूटेंगे, उन रिश्तों में प्यार रहे कि वो प्यार से टूटे, यानी कि उनमें लड़ाई-झगड़ा ना हो। तीसरी चीज़ आपके जो सीनियर अधिकारी हैं, उनसे अच्छे रिश्ते बना के रखिएगा। अगर सीनियर गुस्सा हो गया, वो ट्रांसफ़र तो कर देगा, लेकिन फिर ऐसी जगह कर देगा जहाँ आपको जाने का मन नहीं करेगा। तो सीनियर अधिकारी से बहुत अच्छा बना के रखिए, जूनियर से भी अच्छा बना के रखिए। और अंतिम चीज़ ये बता रहा हूँ, जो आपको विशेष ध्यान रखना है इस महीने, कि जिनकी शादी नहीं हुई है, वो जल्दबाज़ी में, उतावलेपन में कहीं हाँ या ना ना करें। थोड़ा सोच-विचार कर लें। बाकी सब ठीक है, कहीं कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ 80 से 85% आपको शुभ लाभ दे रहा है यह महीना। और अगर आप मेहनत करेंगे, आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी है, आपकी मेहनत अच्छी है, तो रिज़ल्ट और बेहतर हो जाएँगे। अब हम बात करते हैं उपाय की। देखिए, उपाय सिर्फ़ एक ही करना है, हनुमान जी की उपासना करनी है, हनुमान चालीसा पढ़नी है, हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है, चाहे पहले ओम नमः शिवाय कर लें, बाद में हनुमान चालीसा पढ़ लें। बस थोड़ा-सा कष्ट आप कर लेंगे तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। सोमवार, मंगलवार और शनिवार मंदिर चले जाएँ। प्रतिदिन जा सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। शिवलिंग पर जल चढ़ाएँ, दूध चढ़ाएँ, बेलपत्र चढ़ाएँ, धतूरा चढ़ाएँ, हनुमान जी के मंदिर जाएँ, वहाँ पर हनुमान जी को चोला चढ़ाएँ, हनुमान जी को वस्त्र चढ़ाएँ, बूंदी के लड्डू का प्रसाद चढ़ाएँ। ये सब ज़रूर करिएगा और हनुमान चालीसा और ओम नमः शिवाय मंत्र या शिव के भजनों का जाप कर सकते हैं।
जो भी करिए मंदिर जाकर करिए, श्रद्धापूर्वक करिए, 5 मिनट करिए लेकिन दिल से करिए। दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं है कि 2 घंटे आप पूजा कर रहे हैं लेकिन उसमें मन आपका कहीं और लगा हुआ है। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब है, तो आप दिए गए नंबरों पे संपर्क करिए। हम आपकी कुंडली की जाँच-पड़ताल करेंगे और आपको बताएँगे कि कैसे आप सुख पा सकते हैं। देखिए, जब तक जन्म कुंडली की जाँच आप नहीं कराएँगे, तब तक आपका जीवन अधूरा है, अधूरा है, अधूरा है। आप अपने जीवन में जो सुख पाना चाहते हैं, वो मिलेगा कैसे, उसका रास्ता क्या होगा, वही नहीं आपको पता। आप अंधेरे में बस ऐसे-ऐसे हाथ मारेंगे। कभी आपने नदी में किसी डूबते हुए इंसान को देखा है, जिसको तैरना ना आता हो? वो ऐसे-ऐसे हाथ-पैर मारता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः डूब जाता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता और जो तैराक होता है, वो नदी पार कर लेता है। वो भी हाथ मारता है। हाथ तो दोनों मारते हैं, लेकिन सही तरीका उसको आता है जिसने तैरने की प्रैक्टिस की होती है। तो ऐसे ही जन्म कुंडली जब आप बना लेंगे ना, तो ग्रहों के साथ कैसे खेलना है, कौन से ग्रह का क्या हिसाब-किताब रखना है, वो आप सीख जाएँगे। तो आप कभी भी डूबेंगे नहीं, वरना ऐसे तो छटपटाते रहेंगे और अंततः जीवन समाप्त हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं जन्म कुंडली की जाँच कराइए, ताकि आप लंबी तैराक के खिलाड़ी बने और जीवन सुखी रहे। हरि ओम, नमस्कार।